ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? वैसे हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े, हमने मेटल कार्बन्स पढ़ना है। देखो एक छोटा सा पार्ट है, इससे क्वेश्चन यूजुअली पूछता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। या तो कार्बोनिल का पूछ लेता है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, या तो ये पूछेगा, या तो तुमसे पूछेगा कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक है या नहीं है। एक बड़ा फ्रिक्वेंटली जीसिस सॉल्ट के बारे में पूछता है, जीस सॉल्ट है ना, उसके बारे में पूछता है। और एक क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा तो फिर आता है मेटल कार्बोनिल में मेटल कार्बन में कार्बन मेटल के बीच का बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, इसी के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ये पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता रहे थे तो कुछ पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल बताए थे ना, मैग्नीज का जहां पे मेटल मेटल बॉन्ड बना था, कोबाल्ट का जहां मेटल मेटल बॉन्ड बना था, वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। दिखता है कि दो इलेक्ट्रॉन कम ही है, बट होता है, दिखता नहीं है वो, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियरिटी की वजह से, जहां मेटल मेटल बॉन्ड आ जाते हैं। तो हमारा मेटल कार्बन्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं? दीज आर क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम किन कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं? जिसमें कार्बन मेटल से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी हमें इसमें पढ़ना है इसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की पूरी प्रॉपर्टी, है ना। किसी भी मेटल में अगर जाओगे तो मेटल कार्बोनिल में कौन सा लिगेंड होता है? वी हैव अ लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ में बड़ा खतरनाक टाइप का लिगेंड है ना। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मेटल कार्बोनिल, जहाँ पे सीओ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कितने लोगों को एमओटी आता है सीओ का? कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओटी आता है? एक्सप्लेन कर सकती हो वाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज 3 बट CO प्लस इज 3.5? बता दिया गया है, तो टेंशन ना लो, ये सब बताने से देखो कुछ चीजें होती है जो आना ही चाहिए, ठीक है। और ये एक्सेप्शन नॉर्मल नहीं है, इससे तुम्हें कई तरीके सेम क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा ना। पूछ देगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होता है, होमो कौन सा ऑर्बिटल है मेटल कार्बोनिल में। कोई बात नहीं, बताने के लिए आना चाहिए। हेडिंग लो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। कभी तुमसे कोई पूछ ले कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनेट करता है, लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है ना। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के पास दो ठो है, डोनर कार्बन ही क्यों है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर क्यों होता है? अभी सब पता चल जाएगा थोड़ा। चलो लिख लो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। पहले लिखो इन मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग इज सिनर्जिक टाइप। बॉन्डिंग इज सिनर्जिक टाइप। एक्चुअली मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, बट जब आप में कमी हो वो भी एक्सेप्ट ना करो तो मुझे बुरा लगता है। देखो मेरे में कमी है, मेरी फिजिकल कमजोर है, मानता हूँ। मैं इसलिए कभी हिम्मत देखो फिजिकल पढ़ाने की नहीं करता। अब जबरदस्ती का 4 पॉइंट पढ़ा दूं, जितना मुझे आता है उतना तुम्हें आएगा, वाकई तुम्हें लगेगा सर ने पढ़ाया है वही आएगा, उससे ज्यादा आएगा तब क्या करोगे? तो जो जितना आता है उतना ही पढ़ाइए ना। जबरी का हीरो बनने के लिए सब पढ़ा दो कि हमें तो सब आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हीरो बन जाओगे, बच्चा का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा ना। तो नहीं आता तुम कह दोगे नहीं आता तो कोई दूसरा व्यवस्था किया जाएगा, कोई और पढ़ाएगा ना उसको। बट हमें नहीं आता, हम जबरदस्ती PhD करा देंगे तुमको, फिर पता चला कि नर्सरी तक का ही सिलेबस कराए थे। अटक जाओगे इसको। जो चीज आता है उसको ढंग से पढ़ाओ, ना आता हो छोड़ दो। बट यहाँ के बनारस में ज्यादातर के हालात यही है, सब पढ़ाएंगे भले ना आता हो। हाँ वो दूसरा तो जरूर पढ़ाएगा ना, उसमें तो हीरो बनना है ना, वो जरूर पढ़ाएगा, यही चीज गड़बड़ है। मैं अब तक चाहा तो फिजिकल 2-3 चैप्टर पढ़ा लिया होता, बट मैंने क्या है, पहले जो मेरा मेन कोर है उसको कर लेने दो ना। वो हो जाए तो उसको पढ़ाएंगे, फिर उसमें 19-20 भी होगा तो बता देंगे कि भाई ये 19 है ये 20 है, बात खत्म। सिनर्जिक टाइप का बॉन्डिंग क्या होता है लिखे ना, इट इज सिनर्जिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग में लिखो इन सिनर्जिक बॉन्डिंग लिगेंड्स आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। लिगेंड पाई एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। लिगेंड्स आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, इतना तो पढ़ा होगा, इतना तो एनसीईआरटी में भी लिखा है। अब सवाल यहां जाएगा कि सिग्मा डोनर तो समझ में आता है, पाई एक्सेप्ट करेगा कहां कार्बोनिल? जब तुम्हें मोटी पढ़ाया ही नहीं गया, तुम सीओ का एमओ पढ़ोगे नहीं, तो पाई कहां से एक्सेप्ट करेगा? पाई एक्सेप्टर पोजीशन होना चाहिए, जगह होना चाहिए ना। पाई देगा कौन? मेटल, सेंट्रल मेटल पाई डोनेट करेगा, लिगेंड लेगा कहां? उसको लेने के लिए ऑर्बिटल चाहिए ना, है उसके पास। यही होमो लूमो का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके पास लूमो खाली है। अब पहले बनाओ
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हेडिंग डालो MO ऑफ CO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बताए थे एक बार ना, हम लोग जिन टीचरों से पढ़े, नाम बता रहे थे ना उस दिन, वो लोग ये सब पढ़ाए हैं। वो सब प्रचंड विद्वान आदमी भाई साहब, मतलब उन लोगों को वही मैं पढ़ने के बाद लगता है जब तुम पढ़ लो कि गजब टीचर था, धुआं एकदम कान में झंझनी भर जाए, ऐसा आपको पढ़ा के निकल जाए वो। तो ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, पढ़ाते हैं। मैं तो अब वहाँ यूनिवर्सिटी जाना मेरा बहुत कम हो गया है। जब भी मुझे मौका मिलेगा जाऊंगा, उन लोगों से मिलता हूँ। सर लोग इतना मस्त है, अभी भी हैं, अभी पढ़ाई न किसी को तो सिखा ही रहे हैं ना। मैं 10 साल पहले सीखा हूँ तब मुझे आज तक याद है, तो जो आज सीख रहा होगा तो और नया सीख रहा होगा, या हो सकता है खराब भी सीख रहा हो, जरूरी नहीं है। समय के साथ चीजें बदलती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉर्मल एमओटी जब आप पढ़ते हो ना, तो नॉर्मल एमओटी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट जब कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ था, देखो आप लोग को यहाँ पे इसको जब बनाऊंगा तो आपको लगे सर ये ऐसा क्यों बना, बाकी सब नॉर्मल बनता है। यूजुअली क्या होता है, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, या एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट जाए, तभी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये तो एकदम कंफर्म है ना बात। सीओ में क्या होता है, तुम नॉर्मल मेथड से बनाओगे सीओ का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। बट जब उसमें से तुम सीओ प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो 2.5 हो जाएगा, जबकि तो उल्टा हो गया। और सीओ प्लस का 3.5 होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के चक्कर में सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर एक्सेप्शनल हो गया, है ना। देखो नॉर्मल अगर सीओ की बात करेंगे, हम लोग जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं कि सबसे आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ लेते हैं ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर जाओगे तो सीओ में कार्बन के वैलेंस सेल में कितना है, पी में जाएगा, P2 रहेगा। वैलेंस सेल में जोड़ो तो लास्ट ऑर्बिटल का जोड़ो, भाई एस का तो कट जाएगा ना। P2 होता है और ऑक्सीजन का P4 होता है। टोटल कितना हो गया, 6। तो हम जब एमओटी बनाते हैं, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं, 6 बॉन्डिंग में चले गए, 3 ऑर्बिटल हुआ ना। तो 3 बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो है ना इसके पास। भाई कार्बन के पास P2 और ऑक्सीजन का P4, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। बट जैसे हम CO प्लस करते तो क्या होता है, 6 में से एक निकाल देते ना, तो 5 हो जाता, 2.5 आना चाहिए। बट साला ऐसा होता ही नहीं है, उल्टा होता है। जब इसको CO प्लस करने गए तो मैटर गड़बड़ा गया, 3.5 आ गया। अब बताओ, ये हमें क्या पता चला, घटने से ही बढ़ता है, ये तो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पक्का एंटी बॉन्डिंग से ही निकला है। बट जो तुम बनाओगे बॉन्डिंग बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मिक्सिंग होता है एस और पी ऑर्बिटल का, एंड दैट मिक्सिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एमओ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ 1.128 है, इसका 1.112 है। हाँ तो इसका कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.115 एंगस्ट्रॉम, और इसका है अप्रोक्सीमेटली 1.128। बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना बॉन्ड लेंथ, और होना भी चाहिए, और ये छोटा है इसका। तो अब इन दोनों चीज को एक्सप्लेन तुम जो मेथड से भी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, या जो हमें पता है उससे नहीं होगा, है ना। सो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कैसे होगा। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग होता है, किसका sp मिक्सिंग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जस्ट 1 मिनट, इनका जब तुम लास्ट, इसी क्वेश्चन की वजह से पूरा कहानी हो जाता है। तो पहले तो ये भी याद रखना, ये इसमें इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब क्या हुआ, हम सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है, जिसका कम होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा बनाएगा ना, तो एनर्जी लोअर नहीं होगी। तो सिमेट्री में हमेशा थोड़ा उसका क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसमें किस में इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो 2s2 2p4 होगा ना। सो 2s2 और 2p4। कार्बन में क्या होगा, 2s2 एंड 2p2। अब दोनों मिक्स होकर बनाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, बनाने जा रहा हूं मैं। जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लूं, चलेगा। अब s का बनाएंगे तो कितना डब्बा बनेगा, ओनली वन। p का कितना बनेगा, 3, ठीक है। यहाँ पे s का कितना बनेगा, एक ही, और p का कितना होगा, 3 होगा। तो इतनी चीज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम सबको पता है
कि कार्बन के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई नीचे सिग्मा ऊपर बनता है, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिग्मा नीचे पाई ऊपर बनता है। तो यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, याद है ऐसा कुछ। बोरान से नाइट्रोजन तक पाई नीचे सिग्मा ऊपर रहता है, और नाइट्रोजन के बाद चले जाओगे तो फिर सिग्मा नीचे और पाई ऊपर हो जाता है। उसी वजह से B2 और O2 पैरामेट्रिक हो गए थे, है ना। उतना चीज मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपको आता है। अब जब दोनों ओवरलैप किए तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले कौन सा है, एस है ना, एस से सिग्मा बनेगा, ठीक है, बना दिया। उसके बाद इसका पाई आता है। तुम यहाँ चाहे सिग्मा रखो और चाहे पाई रखो, लाइफ इज योर, चॉइस इज योर। ये पाई हो गया, और ये कौन हो गया, सिग्मा। ये कौन हो गया, सिग्मा। ये सिग्मा किसका है, पी वाले से आया है। पी में 3 था ना, तो जो पी ऑर्बिटल क्या बनाएगा, एक सिग्मा 2 पाई बनाएगा ना। तो ये दोनों किसके हैं, इसके हैं। ये किसका है, इसका है। इसमें होता क्या है, जो इसका एंटी बॉन्डिंग था, इसका एंटी बॉन्डिंग इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना, तो 8। अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो यहाँ आता है। हाँ, इसी वजह से थोड़ा मेरे पास स्पेस कम हो गया, इसको थोड़ा गैप और बढ़ा देना तुम लोग, साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार है, किसका, 2s का। तो ये क्या हो जाएगा, 2s का सिग्मा स्टार है ये क्या है, 2s का सिग्मा है। ये क्या है, 2p का पाई है, और पाई क्या है, बॉन्डिंग। एक px एक py या pz px होगा, ठीक है। ये क्या है, 2p का, ये पाई लिख दिया मैं, इसको p लिखना था मुझे, ठीक है। ये 2p का पाई था, ये 2p का सिग्मा है। इसके बाद पाई स्टार बनता है पहले, हम सबको पता है ये बात। और उसके बाद क्या इससे नहीं बनाना था, यहां से ये क्या बनेगा, 2 पाई स्टार बनेगा। थोड़ा स्पेस और बड़ा उठाना चाहिए मुझे, मैं थोड़ा स्पेस कम ले लिया हूँ। ये हो गया हमारा पाई स्टार, किसका, 2p का पाई स्टार, और फिर 2p का सिग्मा स्टार। ये हो जाएगा ना 2p का सिग्मा स्टार। बोलो, समझ में आ गया। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात था ना, किसके लिए है यहाँ पे, इसके लिए है। ये जो आया है यही सब कुछ डिसाइड करेगा। अब आपको पता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, भर लो। इसमें कितने थे, 2। इधर कितने हैं, इसमें 2। इसमें कितना, 1 2 3 और ये 4। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, भरना इलेक्ट्रॉन चालू करें, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 2, भर गया 2 यहाँ। फिर 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 10 है टोटल। 2 2 4, और 4 8, और 2 10। और आखिरी कहाँ गया, ये देखो ये, और इसमें गया ना, 10 भर गए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। 3 आया ना। अब इसको CO प्लस करो, इसमें से एक निकाल दोगे ना, तो कितना बचा, नीचे 8 है, बॉन्डिंग में 8 है टोटल, आ गया ना। यहाँ से एक्सप्लेन हुआ था, समझ आया। अब दूसरा को एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखो यहाँ ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्ड और CO प्लस का क्यों बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ही निकला होगा। और देख लो ये एंटी बॉन्डिंग है, और यही होमो है। इसको क्या बोलते हैं, होमो। व्हाट इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिस इज मोर लोकलाइज्ड टुवर्ड्स कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा थी, और ये ऊपर आया है ना, यहाँ कार्बन यहाँ ऑक्सीजन है, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन नीचे रह गया। ये किसके तरफ लोकलाइज कर रहा है, कार्बन के पास कर रहा है ना। ये एनर्जी में ऊपर गया ना, और कार्बन का ऊपर ही तो है, तो किसके पास में रहेगा, तो डोनेट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा रहेगी। तो दिस इज लोकलाइज टुवर्ड्स कार्बन, दैट इज वाई डोनर कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन सिमेट्री में कहा था, नीचे था, तो लोअर एनर्जी का होने के बॉटम चला गया, और ये हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है, ये कार्बन के पास चला गया, तो डोनेट कौन करता है, कार्बन, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। बात समझ में आया। सो ये होमो, इसके जस्ट ऊपर ये क्या है, लूमो। और लूमो क्या करता है, जो पाई देगा ना मेटल, वो उसी में लेगा। तो तुमसे पूछा जाएगा कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो मेटल का पाई इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, 2p पाई स्टार। डोनेट कौन करता है, 2s सिग्मा स्टार। ये होमो और ये लूमो। अभी समझ आ गया ना।
तभी सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोई तो लेने वाला चाहिए। मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेने के लिए जगह चाहिए ना, कौन सा जगह पे लिया। देखो हर चीज रटा नहीं जाता, कुछ चीजें समझना भी जरूरी होता है। अभी तुम्हें जिंदगी में ना भूलेगा कि क्या था सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या होता है। चल इसको अच्छे से बनाना, मेरे एक देख खोच पोच हो गया, मेरे को स्पेस और लेना चाहिए था। ठीक है, बना डालो। अब ये हो गया तो बॉन्डिंग तुरंत हो जाएगा। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। अब तुम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम क्यों है। CO प्लस होने पे घटना चाहिए था, बढ़ क्यों गया। तुम नॉर्मल एमओटी बना के देखो ना, तुम्हारा 2.5 आ जाएगा। तो वो होता ही नहीं, तो जबरदस्ती बनाओगे ना, गलत हो जाएगा। वैसे बहुत सारी चीजें तुम लोग को मतलब वही बस, मतलब अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो गड़बड़ा दोगे, तय है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाते तो गड़बड़ हो जाता। CO प्लस का बॉन्ड और ज्यादा बता देते। नहीं गलत हो जाता है तो, ज्यादा हो जाता, कम होना चाहिए ना CO प्लस का। तुम तो ज्यादा बताते हैं ना। जब बॉन्ड और कम होगा तो लेंथ तुम्हारा ज्यादा हो गया ना CO प्लस का। 2.5 होता याद था ना, वो है कितना 3.5। अच्छा 3.5 याद है। ओके ओके। हाँ ये नहीं पता था। ठीक है। अभी पता पता होना चाहिए, आखिरी तक जाने से पहले सब जितना भी है मरम्मत हो जाना चाहिए, है ना, कोई भी कमी न रह जाए। और ये भी पता चल गया कार्बन एक क्यों डोनेट करता है, बिकॉज सिग्मा स्टार लोकलाइज टुवर्ड्स द कार्बन। वो कार्बन के ज्यादा क्लोज है तो कार्बन ही डोनेट कर पाएगा। थोड़ा सा देखो इसमें फंस गया मेटल कार्बन का भी। बस टाइम हो गया तो आज यही क्लास बंद करेंगे ना, मेरा जाने का टाइम हो गया। बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का है, ठीक है। तो इसको अगले लेक्चर में करा जाएगा। ठीक है, बना डालो इसको।